अगर आज अपन एक बात करें, आपका नेक्सा एक ब्रांड है, मारुति ने लॉन्च किया है मारुति, और उसको नेक्सा नाम से लॉन्च कर दिया है, एक प्रीमियम क्वालिटी निकाल। करेक्ट करेक्ट। किया इज आल्सो ब्रांड और सिस्टर कंसर्न ऑफ हुंडई। हुंडई और किया एक ही है करेक्ट। बट एक तरीके से एक प्रीमियम हैचबैक ब्रांड निकाल दिया उन्होंने एज इन अ फॉर्म ऑफ किया। राइट। सिंपल सी कहानी है, जैसे मैंने इसको लेते वक्त हमने एल्कजार को भी देखा है, अर्टिगा को भी देखा है। जैसे अर्टिगा में आपको वो पिकअप नहीं मिलेगा जो पिकअप आपको किया की गाड़ियों में या फिर हुंडई की गाड़ियों में मिल जाता है। एल्कजार गाड़ी की प्राइस जो मॉडल हमें समझ में आ रहा था, वो मॉडल ही 27 लाख का था। उसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर इस गाड़ी की कंपैरिजन में करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी कम था। तो व्हाई वुड आई पे 7 lakhs मोर एंड हैविंग अ कार जिसमें कुछ ना कुछ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, एडजस्टमेंट करने वाली बात हो गई। एडजस्टमेंट क्यों करूं मैं? करेक्ट सर, मेरा माइनिंग पे इन पे जाने का काम रहता है, तो जनरली 500-600 किलोमीटर ऑन एन एवरेज कई बार रन हो जाती है। दिन में मेरा रन हो जाता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई इशू है? हाईवे पे बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। सिटी वाइज भी बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि ऑटोमेटिक के अंदर क्लच का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि आपको उस पैर को रिलीव, आपका पैर रिलीव्ड होता है। सही बात। बट हाँ, अगर अपन परफॉर्मेंस वाइज बोलें, पिकअप वाइज बोलें, गाड़ी स्मूथ रन है, जिस हिसाब से सीटिंग दी है उस हिसाब से सीटिंग बहुत अच्छी है। इस सेगमेंट के अंदर प्राइस वाइज और कंफर्ट वाइज दोनों वाइज ये गाड़ी अच्छी। क्या एवरेज देती होगी आप? सर एवरेज ही एक इशू है इसमें, और कुछ भी इशू नहीं है। कुछ इशू नहीं, एवरेज का है। हाईवे पे अच्छा एवरेज देगी। अगर हाईवे पे आपकी स्पीड नॉमिनल 80 से 100 के आसपास है तो 18 से 20 का एवरेज मिलेगा। 28 का एवरेज दे देगी आपको डीजल में। बिल्कुल। बाकी सिटी में तो शायद फिर 12 के आसपास आएगी। सिटी में ये मान के चलिए इन जनरल अभी जैसे एट प्रेजेंट 12 से लेके 15 के बीच का एवरेज देती है। क्या प्राइस है सर इसकी? सर जिस टाइम पे मैंने ली थी तब ये हमें 20.5 लाख रुपए की पड़ी थी। ठीक है, 20.5 की टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, टॉप एंड मॉडल ऑटोमेटिक 7 सीटर। ठीक है, तो अभी आई थिंक इसकी कॉस्ट बढ़ गई, इसकी करीबन शायद मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए बढ़ गए इसके। जिस वक्त मैंने ली थी, अगर मैं उस टाइम पे ये कलर नहीं लेता या ये गाड़ी नहीं लेता तो मुझे 1 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी। मेरा नाम मनोज कुमार खंडेलवाल है, वीके जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अप्रैल में परचेस की थी किया कैरेंस, एडवांस बुकिंग कराई थी मैंने इसकी, और उसके बाद में मैंने परचेस किया था। तो कितना टाइम लगा सर आपको इसकी बुकिंग के लिए? सर बुकिंग के लिए उस टाइम पे तो प्राइस रिवील नहीं हुई थी, तो मैंने 1 महीने पहले बुक करा दी थी गाड़ी। ठीक है, बट जो मॉडल मैंने बुक कराया था उसमें टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने ब्लैक कलर इसमें ऑप्ट किया, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं ऑप्ट नहीं करता तो शायद मुझे 1 लाख रुपए में महंगी पड़ती है गाड़ी। तो फिर मैंने ब्लैक कलर टॉप एंड मॉडल ऑटोमेटिक में ले लिया। अच्छा, ऑटोमेटिक में लिया आपने? टॉप मॉडल, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक 7 सीटर है, 7 सीटर कंप्लीट। अभी आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया सर इसको? सर अप्रोक्सीमेटली 8 महीने हो गए। 8 महीने रन कर लिया आपने इसको, ठीक है। तो अब 8 महीने आपने सर रन की है, तो आप इसका मैक्स कितना रन कर लिया होगा? टोटल कितना किलोमीटर रन हो गया? करीबन 20,000 किलोमीटर चल गई। 20,000 किलोमीटर रन हो गई आपकी, ठीक है। तो आप जो मैक्स इसको लेकर गए होंगे वो कौन सा ट्रिप होगा आपका जो सबसे लंबा होगा इसको लेके भी? मैं सर, मेरा माइनिंग पे इन पे जाने का काम रहता है, तो जनरली 500-600 किलोमीटर ऑन एन एवरेज कई बार रन हो जाती है। दिन में मेरा रन हो जाता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई इशू है? हाईवे पे बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। सिटी वाइज भी बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि ऑटोमेटिक के अंदर क्लच का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि आपको उस पैर को रिलीव, आपका पैर रिलीव्ड होता है। सही बात। बट हाँ, अगर अपन परफॉर्मेंस वाइज बोलें, पिकअप वाइज बोलें, गाड़ी स्मूथ रन है, जिस हिसाब से सीटिंग दी है उस हिसाब से सीटिंग बहुत अच्छी है। इस सेगमेंट के अंदर प्राइस वाइज और कंफर्ट वाइज दोनों वाइज ये गाड़ी अच्छी। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इतने फीचर्स हमने देखे इसके, आपने बताया मेरे को। हाँ। तो अगर अब बात करें मेन तो इसकी प्राइस को लेके, हाँ। क्या प्राइस है सर इसकी? सर जिस टाइम पे मैंने ली थी तब ये हमें 20.5 लाख रुपए की पड़ी थी। ठीक है, 20.5 की टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, टॉप एंड मॉडल ऑटोमेटिक 7 सीटर। ठीक है, तो अभी आई थिंक इसकी कॉस्ट बढ़ गई, इसकी करीबन शायद मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए बढ़ गए इसके। जिस वक्त मैंने ली थी, अगर मैं उस टाइम पे ये कलर नहीं लेता या ये गाड़ी नहीं लेता तो मुझे 1 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी। अच्छा, ठीक है। कलर एक्चुअल में क्या, एक तो वेटिंग पीरियड है इसका, और जिस सेगमेंट में ये है उस सेगमेंट में बाकी गाड़ियां जैसे आपके एल्कजार हो गई, हुंडई ब्रांड की हो गई आपके ये, या फिर मारुति की हो गई, अर्टिगा हो गई। अर्टिगा इससे सस्ती है अगर अपन देखें, बट कहते हैं ना कि मारुति की तो आप चाहे कोई सी भी गाड़ी ले लो, थोड़ा सेफ्टी को लेके कंसर्न हो जाता है, लोगों को कंसर्न हो जाता है। हमें पर्सनली ये लगता है कि भाई जब आप किसी ब्रांड में जा रहे हो तो यू विल ऑलवेज सर्च इट कि अपने को एक अच्छा पिकअप,
अच्छी गाड़ी, अच्छी मेंटेनेंस वाइज गाड़ी अच्छी, सेफ्टी भी प्रॉपर रहे उसमें, सेफ्टी भी प्रॉपर है। अब जैसे इसमें 6 एयर बैग्स हैं, पीछे का डिग्गी स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है, सातों सीटें खुल जाती हैं, उसके बाद में भी स्पेस है कि भाई अपन इसमें आराम से ट्रैवलिंग के हिसाब से सामान रख सकते हैं। हाँ, अच्छा ये देते हैं ये लोग कि जो 7 सीटर वाले जो पीछे लास्ट वाला ऑप्शन सीटिंग का वो एडजस्टेबल रहता है कि अगर आपको केवल 4 लोग जा रहे हो तो सीट सामान भी अपना कैरी कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे भी मैंने दोनों सीटें बंद कर रखी हैं, पर जब कभी जरूरत होती है तो दोनों सीट्स को मैं ऊपर भी कर देता हूँ। तो ये रिक्वायरमेंट पे कि क्या रिक्वायरमेंट हमारी उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग आप रन कर लेते हैं। उस टाइम अभी एट प्रेजेंट का तो मुझे प्राइस नहीं पता, बट उस टाइम पे तो ये था कि आप चाहे 6 सीटर ले लीजिए चाहे 7 सीटर ले लीजिए, प्राइस विल बी द सेम। राइट। हाँ भाई, जब प्राइस सेम ही है तो हमें तो कन्वीनियंट है 7 सीटर। कभी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उसमें कैरी होती तो आप एटलीस्ट कम से कम वो एक सीट तो काम आएगी, ऑप्शन तो रहेगा मेरे पास, वरना तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। करेक्ट, ये सबसे बड़ा चीज है। अच्छा, इससे पहले कौन सी गाड़ी रन करते थे आप? मेरे पास एट प्रेजेंट इको स्पोर्ट भी है। इको स्पोर्ट के चेंज में लेनी थी, बट मैंने इको स्पोर्ट ना चेंज करके, मेरे पास एस्पायर थी, वो चेंज करके फिर मैंने ये लिया आपने। के जो अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट के रखे, इसकी सर्विस सेंटर पे आप सर्विस करवाते हैं? एक सर्विस हो चुकी है इसकी। ठीक है। तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अच्छा है। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि आपके आगरा रोड के ऊपर था इसका, और अब क्या है, झूठवाड़ा ही आ गया, तो हमारे लिए बहुत दस्त हो गया। वैशाली में हम लोग तो वो तो बिल्कुल हमारे लिए कन्वीनियंट है भाई, छोड़ना भी कन्वीनियंट है। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस वहाँ पे भी थी, बट एक ही होता है ना कि भाई आप नजदीक में हो तो अगर कुछ इश्यू भी है तो आप चेक कर सकते हो, बाय गो एंड चेक इट, प्रॉब्लम नहीं आती। करेक्ट है। तो सर्विस सेंटर को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा है आपका? अच्छा, सर्विस चार्जेस की बात करूं मैं इसमें, तो सर्विस चार्ज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लगता है इसमें? नहीं, नॉमिनल जो डीजल गाड़ियों में होता है उसके अकॉर्डिंग वही सब है। ठीक है। तो आपने डीजल में ली हुई है? हाँ, मेरी गाड़ी डीजल में ही है। ठीक है। स्पेसिफिक रीजन था कोई डीजल है पेट्रोल लेने का? क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है सर। अच्छा, तो इसलिए फिर डीजल ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि भाई मेरा क्या है, अगर पर्सनली मैं खुद भी कहूंगा, अगर आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं है, then there is no need of buying a diesel car. Then you purchase a petrol car. मेरा रीजन डीजल कार खरीदने का है कि हमारी ट्रैवलिंग बहुत होती है, रनिंग एरिया में ब्लॉक्स परचेस करने हैं तो हमें जाना ही होता है, इसमें इट्स मच बेटर कि हम लोग डीजल कार प्रेफर करें, इस वजह से डीजल कार है। ठीक, वो परफॉर्म मेन रीजन था आपका। ठीक है। अच्छा, जिस टाइम आपने ये ली होगी उस टाइम में आपने और भी ऑप्शंस देखे होंगे, राइट? जैसे एक्सेल 6 भी आ रही है, अर्टिगा की भी है, अल्काज़र है, ये सब ऑप्शंस आ रहे थे उस टाइम पे। तो उसमें और इनमें जैसे सेफ्टी वाइज सबसे मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ तो एक किया का इस टाइम पे सेफ्टी सबसे बेस्ट चीज है एक। बिल्कुल। और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, रेटिंग काफी अच्छी मिली हुई है। अगर आज अपन एक बात करें, आपका नेक्सा एक ब्रांड है, मारुति ने लॉन्च किया है मारुति, और उसको नेक्सा नाम से लॉन्च कर दिया, एक प्रीमियम क्वालिटी निकाल। करेक्ट। किया इज ऑल्सो अ ब्रांड और सिस्टर कंसर्न ऑफ हुंडई। हुंडई और किया एक ही है, करेक्ट। बट एक तरीके से एक प्रीमियम हैचबैक ब्रांड निकाल दिया उन्होंने एज इन अ फॉर्म ऑफ किया, राइट? सिंपल सी कहानी है। जैसे मैंने इसको लेते वक्त हमने अल्काज़ार को भी देखा है, अर्टिगा को भी देखा है। जैसे अर्टिगा में आपको वो पिकअप नहीं मिलेगा जो पिकअप आपको किया की गाड़ियों में या फिर हुंडई की गाड़ियों में मिल जाता है। अल्काज़ार गाड़ी की प्राइस, जो मॉडल हमें समझ में आ रहा था वो मॉडल ही 27 लाख का था। उसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर इस गाड़ी की कंपैरिजन में करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी कम था। तो why would I pay 7 lakhs more and having a car जिसमें कुछ ना कुछ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, एडजस्टमेंट करने वाली बात होगी, एडजस्टमेंट क्यों करूँ मैं? करेक्ट है। और सेम प्राइस में मुझे अगर ये मिल रही है, वही रिसेंट लॉन्च हुई है उस टाइम पे, तो हाँ, रिव्यूज काफी अच्छे हैं इसके मार्केट में। और रही इस चीज की सर, गाड़ी आप कोई सी भी परचेस कर लीजिए, इन एंड ऑल आप 2 साल 4 साल या 2 साल 3 साल, जैसे हमारा पर्सनल होता है कि हम 3 साल या 4 साल में हमारी इतनी रनिंग हो जाती है कि चेंज कर लेते हैं। करेक्ट। 4 साल बाद में मैम मेरी 7 लाख की गाड़ी की प्राइस भी उतनी मिलनी है मुझे जितनी इसकी मिलनी है। करेक्ट है। हाँ, 2 लाख का फर्क हो सकता है, इससे बड़ा फर्क नहीं आएगा। हाँ, नहीं, कुछ लोग मारुति में इसलिए आता है कि उनको लगता है कि रीसेल ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल सच है, बट वो रीसेल से अच्छा मुझे जो फीचर्स मिल रहे हैं, गाड़ी फीचर्स के साथ आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि गाड़ी में कितनी मजबूती है। करेक्ट। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल। रीजन भाई, आज एक बात बताइए, गाड़ी आपने परचेस की, आपको सेफ्टी भी तो मिलनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट फीचर आज के टाइम पे। तो पॉइंट चेंज तब करूंगा जब मैं बचूंगा ही नहीं तो कॉस्ट चेंज कराएगा, चेंज क्या करूंगा? करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है आज के टाइम पे ये। अब बात करते हैं इसका एवरेज को लेकर, क्या एवरेज देती होगी आप? सर एवरेज ही एक इशू है इसमें, और कुछ भी इशू नहीं है। कुछ इशू नहीं, एवरेज का है। हाईवे पे अच्छा एवरेज देगी। अगर हाईवे पे आपकी स्पीड नॉमिनल 80 से 100 के आसपास है तो 18 से 20 का एवरेज मिलेगा। 28 का एवरेज दे देगी आपको डीजल में। बिल्कुल। बाकी सिटी में तो शायद फिर 12 के आसपास। सिटी में ये मान के चलिए, इन जनरल अभी जैसे एट प्रेजेंट
12 से लेके 15 के बीच का एवरेज देती है। ठीक है, एवरेज थोड़ा सा रहेगा, बट हाँ बाकी फीचर्स आपको मिल देखिए जाते वही हैं। वाली बात हो गई, सारे सुख तो आपको मिल नहीं किसी में भी नहीं मिलेंगे, करेक्ट। कुछ ना कुछ खामियां, एडजस्टमेंट करना ही कुछ पड़ेगा। ना कुछ एडजस्टमेंट आपको करना आपको है। ज्यादा एवरेज चाहिए तो फिर आप मारुति में जाओ, बट फिर वहाँ पे आपको सेफ्टी नहीं आएगी। नहीं सर, ऐसे तो आप गियर में जाओ, हाँ पर बात तो वही है कि करेक्ट, गियर में जाओगे तो आपको फिर ये लगेगा अरे यार अब कितनी देर और चलाएं, और चलाए। हाँ कितनी सिटी देर में और थोड़ा परेशानी चलाएं। होती है इंसान को। आदमी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, यार इस क्लच पे थोड़ी पैर रखूंगा मैं पूरे टाइम। करेक्ट, क्योंकि आजकल तो जो रश ड्राइविंग करते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई सिटी में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जितने गाड़ियां बढ़ रही है और जो रश ड्राइविंग कर रहे हैं ना, आप लेन में प्रॉपर चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब रश ड्राइविंग वाला आता है तो बड़ा इरिटेट हो आपको जाता पता है। भी नहीं चलता, फिर गाड़ी अगर कहीं जाम लग गया है तो फिर आप चाहे 2 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, वो क्लच पे पैर रखना बहुत भारी बहुत बढ़िया था। हाँ इवन पेन स्टार्ट होता है आपको, और वो तो है जो, उसके अलावा जो पीछे जो पैसा हॉर्न आपने आता है ना खर्च कंटिन्यू। किया है गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, अब मुझे आप ये बताए गाड़ी का सुख ही नहीं मिल रहा तो फिर फायदा है। करेक्ट है। हाँ मतलब कंफर्ट तो प्रॉपर जरूरी है, Comfort गाड़ी होना लेता है जरूरी आदमी लग्जरी के लिए, कंफर्ट मुझे रहना चाहिए। कंफर्ट तो चाहिए। सिटिंग कंफर्ट की बात करते हैं एक बार थोड़ा सा इसकी अपने। सिटिंग कंफर्ट कैसा है पीछे वाले सीट्स के लिए, देखें हम लोग लेग तो स्पेस बहुत अच्छा है, लेग स्पेस का देखते हैं हम लोग, काफी आराम अच्छा से दिया लेग हुआ है। स्पेस बहुत अच्छा है। आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप गाड़ी के अंदर अच्छे से बैठे हो। वही इंपॉर्टेंट, कि कई बार क्या होता है आगे तो आपको प्रॉपर मिल जाता है बिजनेस स्पेस, नहीं आगे पीछे, और अगर पीछे की सीट्स भी खोलेंगे आप बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमें कहाँ बैठा दिया। ठीक है। अच्छा, और इंटीरियर को लेके कैसा कंसर्न है आपका? सिंपल, सोबर और नाइस लुकिंग। ठीक है, एक बार आप बैठिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये हाँ प्लेन और सिंपल इंटीरियर दिया हुआ है कंप्लीट, ज्यादा कुछ सिंपल नहीं कर रहा। प्लेन, कोई ज्यादा कहते हैं ना कि भाई डायनेमिक हो या एकदम प्रीमियम इंटीरियर्स हो, नॉट टू हाई एंड नॉट टू लो। राइट। द प्राइस विच जिस प्राइस में इन्होंने अपने को मटेरियल दिया है उस प्राइस के अंदर बहुत अच्छी चीज दी है, बहुत सही है। ठीक है, अप टू द मार्क यू कैन से। करेक्ट। ऐसा कौन से फीचर्स होंगे उसमें जो आपको जो बहुत अच्छे लगे उस गाड़ी के अंदर अभी जो लिया आपने उसके बाद में? सर मुझे स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगा, स्टीयरिंग कंफर्ट, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है गाड़ी में। स्टीयरिंग कंफर्ट बहुत अच्छा, क्योंकि आपको रन करते हो, कंट्रोल्स भी इसके काफी, कंट्रोल्स इसके ऊपर ही हैं सारे आपके। टोटल अगर अपन बात करें सारे कंट्रोल्स इसी के ऊपर हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई स्मूथ है, प्रॉब्लम सिर्फ एवरेज का है। तो सर सारे एवरेज का तो आप अगर एक ऑटोमेटिक गाड़ी में जाएंगे तो छोटा मोटा तो आपको मिलेगा, वो तो खैर हर किसी में रहेगा। अलग अलग हाथों में चलती है गाड़ी तो उसका फर्क पड़ता है। बाकी तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, ओवरऑल गाड़ी ठीक है। अभी आप ये देखिए बूट स्पेस देखिए, इसका बूट स्पेस भी देख लेते हैं राइट इसका। अब आप ये देखिए अगर सीट ऊपर हो जाएगी तो भी आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। राइट, हाँ आपको बैक जो आपको इनोवा है या कोई भी बड़ी गाड़ी है, इनोवा में सबसे प्रॉब्लम यही होती है आजकल, इनोवा में अब तो इन्होंने इनोवा में अभी उतारा है, बट अभी जैसे इनोवा ने एक अपनी हाइब्रिड उतारी है वो महंगी 38 लाख की है। अब आप मुझे बताइए आप 38 लाख में गाड़ी लोगे, इससे अच्छा तो फिर मैं फॉर्च्यूनर ले लेगा। 6 लाख मिला के 8 लाख मिला के फॉर्च्यूनर लूंगा, आ जाएगी। करेक्ट, वो ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। कम से कम ये तो होगा कि हाँ एक लग्जरी कार लिया आपने, फॉर्च्यूनर ले ली इनोवा की बजाय। सही है, सही वाली बात। अच्छा इस पे एक चीज और पूछनी थी, कुछ लोगों को कंसर्न रहता है ये वाला, लाइटिंग वगैरह कैसी है, जो कंपनी फिटेड है वही है या फिर अपने को चेंज करवाया? टोटल अपन ने कुछ, मैंने कहा ना सर गाड़ी खरीदने के बाद में मैंने इस गाड़ी के अंदर कुछ नहीं करवाया। अच्छा इंटीरियर वगैरह सब कुछ जो भी कंप्लीट आया था गाड़ी में, सेटिंग वगैरह सब आती है। मैटिंग मैंने कंपनी से लगवाई क्योंकि इनिशियल में नई गाड़ी के अंदर आपको बाहर से नहीं मिलता। हाँ बाहर से मैटिंग नहीं, बाकी मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं लगवाया, जैसी गाड़ी पहले दिन थी वैसी गाड़ी आज। ठीक है, तो बाकी परफॉर्मेंस वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा ऐसा कोई फीचर जो आपको लगता है मिसिंग हो इसमें, वो छोटा सा फीचर हो या लगता है यार होना चाहिए था वो? सर देखो क्या है, अगर बच्चों की कंसर्न से मान के चले तो इसके अंदर क्या है, आपके जो आजकल ये छत वाला हो गया ना, तो इसमें क्या है वो एरिया छोटा सा ही है। एक्चुअल में जो होता है गाड़ियों में वो है, आजकल तो आधी गाड़ी वो बहुत होती है, तो जैसे एमजी में आता है कहीं बहुत डबल हो जाता है, पीछे ऊपर हो जाता है। एमजी में नहीं, अभी मेरे ब्रदर के लिए हमने एक्सयूवी 700 ली है। हाँ उसमें भी है, वो तो गाड़ी ऑलरेडी गाड़ी बड़ी भी है वो गाड़ी। पर सर अब समझिए बात, मैंने ये भी परचेस की है वो भी परचेस की है। अब उस गाड़ी के लिए हमने 28 लाख रुपए दिए हैं, ऑटोमेटिक की है, टॉप एंड से सेकंड मॉडल है, 7 सीटर है, सब कुछ है, गाड़ी की ऊंचाई अच्छी है, सब कुछ है, फिर भी वो मुझे गाड़ी हल्की लगती है।
बिल्ड क्वालिटी बोलेगी इन कंपैरिजन टू दिस। राइट। आई एम नॉट सेइंग कि वो गाड़ी अच्छी नहीं है, वो गाड़ी भी अच्छी है, बट मुझे लगता है आपने 28 लाख रुपए अगर उस गाड़ी के लिए दे दिए, तो इस गाड़ी के लिए अगर आपसे वो 20.5 की जगह 22.5 लाख भी मांगता है तो भी आपको वर्थ है। हाँ, मेन वही कंसर्न आता है फिर कि भाई आपको 7 सीटर मिल गई, आपको सब कुछ मिल रहा है, अब आपको ये है कि नहीं मुझे 28 लाख बेच के एक्सयूवी की ही 700 लेनी है, तो वो तो खैर डिफरेंट आपका कंसर्न, चॉइस है फिर कि तो आपको चॉइस है आपकी, भाई आपके पास पैसा है, आपने आप सोच रखा है कि मुझे लेनी वही है, तो फिर आप बाकी तो कमियां तो फिर निकालेंगे। मैं आपको चाहे कह दूं सर बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, तो भी आप करेक्ट है, करेक्ट। हाँ, वो कंसर्न तो रहेगा ही रहेगा, वो आपके ऊपर वो आप पर है सर, इट्स योर चॉइस कि आपको बजट क्या है और आपको किसमें मूव करना है, इंपॉर्टेंट वो है। बट आपको इस प्राइस के अंदर जो 20 लाख में इससे आपको अच्छी गाड़ी आप नहीं मिलेगी आपको, राइट। वही मेन था। आई थिंक इसका जो स्टार्टिंग मॉडल है वो 13 के आसपास ही है। बिल्कुल है सर, स्टार्टिंग मॉडल 5 सीटर है, 13 मॉडल है। अब शायद प्राइजेस क्या हुई है थोड़े से राइज हुए हैं अभी प्राइस तो इनके, बट मुझे इतना पता है कि इस सेगमेंट में जिस प्राइसिंग में इन्होंने गाड़ी उतारी अच्छी उतारी। हाँ, जैसे मैं इस चीज की अगर मैं किया का सबसे बड़ा फीचर्स तो खैर दे ही रहे साथ में कि सब कुछ गाड़ी में मिल रहा है करीब आपको, बट सेफ्टी को लेकर जो कंसर्न है ना और बिल्ड क्वालिटी है वो आई थिंक किया और टाटा दोनों बराबर चल रही है इस टाइम। अभी एट प्रेजेंट उनकी कोशिश यही है कि भाई हम सेफ्टी पे पूरा ध्यान दें, सिर्फ यही नहीं कि भाई ताम झाम तो खूब सारे डाल दिए, हाँ, और सेफ्टी के नाम पे कुछ है ही नहीं। बाहर से गाड़ी ने किसी बाइक ने भी टक्कर मारी तो मारुति की ब्रेजा सर, वो गाड़ियां एक्चुअल में मारुति की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बिल्कुल है, इसमें कोई दौर है, पर जितनी हल्की वो गाड़ियां आती हैं उतनी हल्की बाकी गाड़ियां नहीं। हाँ, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एवरेज भी दे दी इसी वजह से वो बट वो सेफ्टी कंसर्न आता है तो वो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है। सेफ्टी तो देखनी पड़ेगी, और आजकल आप अकेले तो चलो एक बार के लिए रिस्क ले सकते हो, पूरी फैमिली की बात करोगे तो मैंने 7 सीटर ली तो मैं पूरी फैमिली ट्रैवल करूंगा, इसलिए नहीं है, मैंने तो पर्पस ही मेरा वही है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट। तो ये था एक हमारा इंटरव्यू सर के साथ में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमको दिया उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आएगा। हम लोगों ने किया कैरेंस से, उसी का ही कंप्लीट टॉप मॉडल है, उसी की डिटेल्स प्रोवाइड किया आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।